रुको, एक सेकंड के लिए भी चावल की प्लेट से नजर मत हटाओ, क्योंकि आज जो सवाल मैं तुमसे पूछने वाला हूं वो सीधे तुम्हारी रोज की थाली से जुड़ा है। क्या तुम्हें सच में पता है कि जो बासमती चावल तुम रोज खाते हो वो फैक्ट्री में किस हालात से गुजरकर तुम्हारे घर तक पहुंचता है? या फिर तुम भी बाकी लोगों की तरह यही मानते हो कि धान आया, मशीन में गया और साफ सुथरा चावल बन गया? अगर ऐसा सोचते हो तो यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आज के इस वीडियो का मकसद बिल्कुल साफ है, तुम्हें बासमती चावल की मिलिंग और पॉलिशिंग की वो सच्चाई दिखाना जो पैकेट के पीछे कभी नहीं लिखी जाती। कोई थ्योरी नहीं, कोई अफवाह नहीं, सीधा फैक्ट्री के अंदर का रियल प्रोसेस। जरा अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाओ। हजारों किलो धान, तेज आवाज करती मशीनें, घूमते रोलर्स, धूल से भरा माहौल, और उन्हीं मशीनों के बीच से निकलता है वो चमकदार सफेद बासमती चावल जिसे देखकर तुम्हें लगता है वाह कितना साफ है। लेकिन सवाल ये है, ये चावल इतना चमकदार क्यों होता है? इसे इतना स्मूथ कैसे बनाया जाता है? और क्या यह पॉलिश सिर्फ सुंदर दिखने के लिए होती है या इसके पीछे कुछ और भी है? क्योंकि जो लोग ये प्रोसेस नहीं जानते वो सिर्फ चावल खाते हैं, लेकिन जो आज इस वीडियो को आखिर तक देखेगा वो अगली बार चावल खाते वक्त सोचेगा। इस वीडियो को बीच में छोड़ना मतलब उस सच को मिस करना जो हर दिन तुम्हारी प्लेट में परोसा जा रहा है। तो बने रहो, क्योंकि अब हम सीधे चलने वाले हैं बासमती चावल फैक्ट्री के उस हिस्से में जहां से कहानी सच में शुरू होती है। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें भी जानना है कि बासमती चावल की ये फैक्ट्री डॉक्यूमेंट्री देश के किन किन कोनों तक देखी जा रही है। अगर आपको ऐसी रियल फैक्ट्री वीडियो पसंद आती है जहां अफवाह नहीं बल्कि सीधा असली सच दिखाया जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें बताता है कि आप इस तरह के जानकारीपूर्ण कंटेंट को सपोर्ट करते हैं। तो चलिए अब बिना समय बर्बाद किए सीधे चलते हैं फैक्ट्री के अंदर और देखते हैं बासमती चावल फैक्ट्री में कैसे बनता है। हर एक बासमती चावल की शुरुआत इसी सुनहरे खेत की गोद से होती है। मशीनें हर दाने को सावधानी से काटती हैं ताकि बासमती की खुशबू बरकरार रहे। कटाई के तुरंत बाद दाने ट्रेलर में भर दिए जाते हैं ताकि उनकी नमी संरक्षित रहे। किसान नमी को परख कर तय करते हैं कि अगला चरण कब शुरू होगा। कटाई के बाद दानों को तुरंत फैक्ट्री की ओर रवाना किया जाता है। खेत में बची पराली को भी अलग से संभाला जाता है। बासमती की विशाल खेती एक संगठित टीम वर्क का नतीजा है। कच्चे धान को सुरक्षित रखने के लिए ट्रक लगातार तैयार खड़े रहते हैं। धान को धीरे धीरे उतारा जाता है ताकि टूट फूट कम हो। ढकने की प्रक्रिया दानों को धूप और नमी से बचाती है। अब यह धान अपनी अगली यात्रा फैक्ट्री की ओर बढ़ चुका है। गांव की गलियों से निकलकर यह सफर हाईवे तक पहुंचता है। लंबे सफर के बाद फैक्ट्री की झलक दिखाई देने लगती है। फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर हर ट्रक की जांच अनिवार्य होती है। सुरक्षा टीम यह सुनिश्चित करती है कि धान बिना मिलावट के पहुंचे। फैक्ट्री परिसर में प्रवेश करते ही असली प्रोसेसिंग की शुरुआत होती है। यहां धान को बड़े स्टोरेज पिट में उतारा जाता है। अब धान नीचे गिरने और सफाई चरण में जाने के लिए तैयार है। ऊपर से गिरता धान सीधे नीचे बने विशाल पिट में जमा होता जाता है। कन्वेयर इस कच्चे धान को फैक्ट्री के अंदर की ओर ले जाता है।
सुरंग जैसी इस लाइन से धान को सुरक्षा के साथ आगे पहुंचाया जाता है। यहां कर्मचारी हर बैच पर नजर रखते हैं ताकि गुणवत्ता बनी रहे। अब धान को ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है ताकि आगे की मशीनें इसे संभाल सकें। ऊपर पहुंचते ही बाल्टियां धान को अगले हिस्से में उतार देती हैं। इस डिस्ट्रीब्यूटर से धान अलग अलग लाइनों में बराबर बांटा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के सहारे धान बिना किसी नुकसान के नीचे आता है। हॉपर में जमा धान को नियंत्रित करना इस प्रोसेस का बेहद जरूरी हिस्सा है। यहां से धान सीधे प्री क्लीनर की ओर बढ़ता है। पहला बड़ा चरण कच्चे धान की सफाई अब शुरू होने वाला है। वाइब्रेशन के जरिए धान से हल्की अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। फुल की भूसी हवा से खिंचकर एक अलग चैम्बर में चली जाती है। सफाई के बाद दाने अब अगले चरण पत्थर हटाने की ओर बढ़ते हैं। इस मशीन का काम है धान में छिपे छोटे पत्थरों को बाहर निकालना। हवा के दबाव से पत्थर नीचे और साफ दाने ऊपर की तरफ जाते हैं। निकले हुए पत्थर एक अलग ट्रे में जमा कर लिए जाते हैं। अब धान को बड़े बड़े साइलों में भेजा जाता है जहां यह असली प्रोसेसिंग के लिए तैयार होगा। साइलों के अंदर जाते ही धान नियंत्रित तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। कर्मचारी हर साइलों की निगरानी करके स्टोरेज प्रक्रिया को संतुलित रखते हैं। यह विशाल संयंत्र हर दिन हजारों टन बासमती धान संभालता है। ऊपर से दिखता यह प्लांट आधुनिक तकनीक का शानदार उदाहरण है। अब सफर फैक्ट्री के मुख्य प्रसंस्करण क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। फैक्ट्री में प्रवेश से पहले दानों के नमूने अलग से जांचे जाते हैं। सुरक्षा के बाद ही कर्मचारी मुख्य मिलिंग जोन में प्रवेश कर पाते हैं। फैक्ट्री के हर हिस्से में सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य है। इस खिड़की से अंदर का पूरा प्रसंस्करण क्षेत्र साफ दिखाई देता है। दरवाजा खुलते ही मशीनरी का असली शोर सामने आता है। यहीं से धान की वास्तविक मिलिंग प्रक्रिया शुरू होती है। भारतीय बासमती धान को यहां से चरणबद्ध तरीके से आगे भेजा जाता है। कंट्रोल पैनल हर सेकंड मशीनों की स्थिति बताता रहता है। स्वचालित वाल्व धान को सही लाइन में भेजने का काम करते हैं। ऊपर से दिखाई देता हर ड्रम अगले चरण की तैयारी में लगा है। ये ड्रम कच्चे धान को धीरे धीरे मिल्ड चावल में बदलने की नींव रखते हैं। अगला स्तर है जहां बासमती चावल को उसकी पहचान, उसकी चमक मिलती है। ऊपरी डेक पर आता ही धान की पहली बारीक सफाई शुरू हो जाती है। कंपन वाली यह छलनी दानों को समान रूप से फैलाकर छंटाई की प्रक्रिया आसान बनाती है। छोटे छोटे कण अलग होकर नीचे गिरते हैं, जिससे दाने और शुद्ध बनते जाते हैं। यह चुंबकीय सेक्शन किसी भी धातु के कण को तुरंत पकड़ लेता है। जो भी धातु बची हो
वो इस ट्रे में सुरक्षित एकत्र हो जाती है। हवा के दबाव से भूसी ऊपर और साफ दाने नीचे की ओर बहते हैं। अब दानों को आकार के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। लंबे बासमती दाने इन सिलेंडरों से छनकर अलग रास्ते से निकलते हैं। छोटे दानों को अलग रखा जाता है ताकि मुख्य बैच की गुणवत्ता बनी रहे। कलर सॉर्टर हर दाने की तस्वीर लेकर तुरंत खराब दानों को पहचान लेता है। गलत रंग या टूटे हुए दाने हवा की तेज फुहार से अलग कर दिए जाते हैं। अब केवल वही दाने बचे हैं जो आगे की उच्च गुणवत्ता वाली मिलिंग के योग्य हैं। इस मशीन में दाने की बाहरी भूसी को कोमलता से हटाया जाता है। रोलर दानों को बिना क्षति पहुंचाए उनकी भूसी निकाल देते हैं। निकली हुई भूसी को हवा के बहाव से तुरंत अलग चैम्बर में भेज दिया जाता है। अब हमारे पास सुंदर भूरा चावल है जो आगे चमकदार बासमती में बदलेगा। इस विशेष क्षेत्र में दानों को उनकी प्रसिद्ध सफेदी और चमक दी जाती है। यहीं से शुरू होती है बासमती चावल की सबसे नाजुक और अहम प्रक्रिया, कमी चमकाना। भूसे से मुक्त भूरा चावल अब सफेदी की प्रक्रिया में प्रवेश कर रहा है। इस चैम्बर में दानों की ऊपरी परत रगड़कर धीरे धीरे हटाई जाती है। सफेद हुए दानों से निकली भूसा नीचे छलनी में अलग हो जाती है। घुमावदार चैम्बर हल्की भूसा को तुरंत अलग कर लेता है। कर्मचारी हर बैच को देखकर इसकी सफेदी और समानता की जांच करता है। अब दाने उस मशीन में पहुंचते हैं जहां उन्हें मुलायम चमक दी जाती है। सिल्की पॉलिशर दानों पर हल्की चमक चढ़ाकर उन्हें बाजार योग्य बनाता है। इस चरण के बाद चावल अपनी प्रसिद्ध सफेदी और चमक हासिल कर लेता है। अब दाने अगले स्तर की और अधिक निखारी हुई पॉलिशिंग के लिए भेजे जाते हैं। यह मशीन दानों की सतह को और भी मुलायम बनाती है। घर्षण से दानों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म कण भी हट जाते हैं। ठंडी हवा दानों का तापमान संतुलित रखती है ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे। अब चावल को उसकी लंबाई के आधार पर विशेष मशीनों में भेजा जाता है। सबसे लंबे और सुंदर दाने अलग कर लिए जाते हैं क्योंकि यही प्रीमियम बासमती कहलाते हैं। यह बेहतरीन प्रीमियम बैच सीधे निर्यात और उच्च बाजार मूल्य के लिए तैयार होता है। बाकी दानों को अलग श्रेणी में रखा जाता है ताकि हर पैकेट की गुणवत्ता स्थिर रहे। इन बिन्स में चावल को स्थिर किया जाता है ताकि उसका स्वाद और खुशबू सुरक्षित रहे। नमी का संतुलन बनाए रखना प्रीमियम बासमती की गुणवत्ता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थिरीकरण के बाद दाने अब अपनी अंतिम गुणवत्ता निर्धारण प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं। स्वचालित गेट दानों को अलग अलग लाइनों में सटीकता से बांट देते हैं। इंडेंटेड ग्रेडर से दाने उनकी लंबाई के अनुसार और भी बेहतर तरीके से छंट जाते हैं। जो दाने लंबाई में बिल्कुल सही होते हैं वे इस चैनल से आगे बढ़ते हैं। लेजर तकनीक दानों में मौजूद अदृश्य दरारों को भी तुरंत पहचान लेती है। दरार वाले दानों को हवा की सटीक फुहार से अलग कर दिया जाता है।
ये मशीन दानों पर अंतिम चमक चढ़ाकर उनकी खूबसूरती बढ़ाती है। अब दाने अपनी विशिष्ट चमक और चिकनाई के साथ आगे बढ़ते हैं। हर दाने की मोटाई, रंग और लंबाई की जांच इस सुरंग में की जाती है। इस विशाल टैंक में अलग अलग बैच मिलाकर एक समान गुणवत्ता तैयार की जाती है। धीमी गति से घूमती पैडल्स दानों को बिना नुकसान पहुंचाए मिलाती हैं। मिश्रण के बाद हर दाना गुणवत्ता में एक जैसा लगने लगता है। ऊपर से गिरते दाने सीधे अंतिम सॉर्टिंग मशीन में पहुंचते हैं। यह मशीन हर दाने को उसकी बारीकियों के आधार पर अंतिम रूप से छांटती है। सबसे उम्दा दाने प्रीमियम ग्रेड के रूप में एकत्र किए जाते हैं। बाकी दानों को दूसरी ग्रेडिंग में रखा जाता है ताकि हर स्तर का चावल सही श्रेणी में पहुंचे। अब दाने स्वचालित प्रणाली से होते हुए पैकिंग जोन की ओर बढ़ रहे हैं। स्वचालित डेक पर पहुंचते ही दाने पूरे तरह मशीनों के नियंत्रण में आ जाते हैं। रोबोटिक आर्म्स हर ट्रे को सटीक स्थिति में रखकर प्रक्रिया को तेज बनाते हैं। तेज रफ्तार कन्वेयर्स दानों को उनके अपने चरणों में स्वचालित रूप से भेजते हैं। मानक से कम दाने तुरंत अलग कर दिए जाते हैं। वजन की सटीक जांच से हर बैच एक समान गुणवत्ता बनाए रखता है। ये फॉनल हर लाइन में दानों का समान प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। डिजिटल माप से मशीनें खुद ब खुद प्रवाह और नमी को नियंत्रित करती हैं। ये ड्रम दानों को हल्का फुल्का मिलाकर उनकी बनावट को परिपूर्ण करता है। सेंसर के संकेत पर गेट तुरंत दिशा बदल देता है। रोबोटिक विजन सिस्टम हर दाने को बारीकी से परखता है। गलत आकार वाले दाने मशीन की पकड़ में आते ही अलग कर दिए जाते हैं। अब केवल सर्वोत्तम दाने मुख्य लाइन से आगे बढ़ते हैं। ये मिनी साइलो दानों को अगले चरण के लिए अस्थायी रूप से सुरक्षित रखते हैं। समयबद्ध वाल्व हर बैच को मापकर आगे भेजते हैं। कंपन की मदद से दाने एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित हो जाते हैं। यह सुरंग किसी भी धातु कण को खोजने का अंतिम सुरक्षा कवच है। अब दाने अपने अंतिम रूप पैकिंग के सबसे अहम चरण में प्रवेश करने वाले हैं। यहीं से चावल को उसके अंतिम पैकेट के रूप में ढाला जाना शुरू होता है। फिल्म की यह शीट मशीन के अंदर आकर थैली का रूप ले लेती है। पहला चरण, नीचे की सील पैकेट को मजबूत आधार देती है। तौले हुए दाने पैकेट में बड़ी सावधानी से भरे जाते हैं। हवा निकालकर पैकेट को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है ताकि ताजगी बनी रहे। हर पैकेट पर तारीख और बैच नंबर छापकर ट्रैकिंग आसान बनाई जाती है। यदि वजन 1 ग्राम भी ऊपर नीचे हो तो मशीन तुरंत संकेत दे देती है। गलत तौले हुए पैकेट अलग लेन में भेज दिए जाते हैं। रोबोटिक सिस्टम तेजी से पैकेट उठाकर सही क्रम में जमा करता है। पैकेटों को गत्ते के डिब्बों में रखने से पहले
मशीनें उन्हें क्रमबद्ध करती हैं। कार्टन बनाने की मशीन हर डिब्बे को मजबूती से तैयार करती है। हर डिब्बे में पैकेट बिल्कुल एक समान तरीके से भरे जाते हैं। ऊपर की सील डिब्बे को लंबी दूरी की यात्रा के लिए सुरक्षित बनाती है। मजबूती जांचकर सुनिश्चित किया जाता है कि कार्टन टूटेगा नहीं। यांत्रिक पैलेटाइजर हर डिब्बे को सही क्रम में जमाता है। हीट टनल में प्लास्टिक सिकुड़कर पूरे पैलेट को मजबूती से बांध देती है। अब इस बैच को गुणवत्ता परीक्षण के लिए विशेष लैब में भेजा जाता है। यहां हर पैकेट की जांच कठोर मानकों के अनुसार की जाती है। तकनीशियन चुनिंदा पैकेटों को जांच के लिए अलग करता है। दाने ट्रे में फैलाकर उनकी प्रारंभिक जांच शुरू होती है। सबसे पहले नमी का स्तर मापा जाता है, जो गुणवत्ता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नमी का सही स्तर चावल के लंबे समय तक टिकने की गारंटी देता है। बासमती की असली पहचान उसकी सुगंध है, जिसकी जांच अत्यंत सावधानी से की जाती है। दाने की लंबाई का हर माइक्रोन स्तर पर मापन किया जाता है। लंबाई में समानता इस बात का एक संकेत है कि बैच प्रीमियम गुणवत्ता का है। टूटे दानों का अनुपात जितना कम हो, चावल उतना ही उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है। सफेदी के स्तर को वैज्ञानिक तरीके से मापा जाता है ताकि चमक बरकरार रहे। उच्च सफेदी स्तर प्रीमियम बासमती की एक प्रमुख पहचान है। पकने पर दाने कितने लंबाई लेते हैं, यह भी परीक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लंबाई बढ़ने का सही अनुपात बताता है कि गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर की है। सभी आंकड़ों को मिलाकर बैच की गुणवत्ता पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। लैब द्वारा स्वीकृति मिलते ही यह बैच मार्केट के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। अब यह बैच अपनी अंतिम मंजिल पैकिंग और डिस्पैच की ओर बढ़ रहा है। डिस्पैच वेयरहाउस में हर पैलेट को व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। सावधानी से फोर्कलिफ्ट पैलेट को उठाकर उसे आगे की जगह पर ले जाती है। यहां से पैलेट अपनी निर्धारित स्टोरेज जगह की ओर बढ़ता है। हर पैलेट को ऊंचे रैक में सुरक्षित रखा जाता है। स्कैनिंग से हर बैच की लोकेशन और जानकारी तुरंत सिस्टम में दर्ज हो जाती है। बॉक्स सीधे कन्वेयर के माध्यम से शिपिंग डॉक की ओर भेजे जाते हैं। डॉक पर कर्मचारी हर पैकेट को अंतिम बार जांच कर व्यवस्थित करते हैं। अब चावल के पैकेट ट्रक में लादे जा रहे हैं, अपनी यात्रा के लिए तैयार। सील लगाकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि माल सुरक्षित तरीके से पहुंचे। इंजन स्टार्ट होते ही यह बैच बाजार की ओर रवाना हो जाता है। सुरक्षा जांच के बाद ट्रक फैक्ट्री परिसर से बाहर निकल जाता है। अब यह चावल देश विदेश के ग्राहकों तक पहुंचने की यात्रा पर है। फैक्ट्री से हर दिन कई बैच अपने अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं। और यूं बासमती चावल अपने खेत से
आपकी थाली तक की अद्भुत यात्रा पूरी करता है। और यही है आधुनिक फैक्ट्रियों में बासमती चावल बनने की पूरी प्रक्रिया, अंतिम शुरुआत से अंत तक। ऊपर से दिखती यह व्यवस्था इंसानी कौशल और तकनीक का सुंदर संगम है। इस विशाल संयंत्र की हर मशीन मिलकर उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले चावल का निर्माण करती है। तो दोस्तों, अब जब आपने इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को ध्यान से देखा है तो एक बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए। बासमती चावल की मिलिंग और पॉलिशिंग कोई डरावनी साजिश नहीं है, बल्कि ये एक नियंत्रित, वैज्ञानिक और क्वालिटी आधारित प्रक्रिया है। जो चीज बाहर से रहस्यमयी लगती है, वही फैक्ट्री के अंदर कदम रखते ही एक साफ सुथरी, अनुशासित और चरण दर चरण व्यवस्था में बदल जाती है। हर मशीन का अपना काम है, हर स्टेज का अपना उद्देश्य है और हर पॉलिश का एक तय मानक है। आज आपने अपनी आंखों से देखा कि कैसे खेतों से आया धान धीरे धीरे अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरते हुए निरीक्षण, सफाई, मिलिंग, ग्रेडिंग और पॉलिशिंग के बाद एक पैक्ड बासमती चावल बनकर आपके घर तक पहुंचता है। यहां ना कोई जादू है, न कोई शॉर्टकट, बस तकनीक, अनुभव और सख्त नियंत्रण है। इस वीडियो का मकसद आपको डराना कभी नहीं था, बल्कि उन सवालों का जवाब देना था जो सालों से हमारे दिमाग में बिना जवाब के घूम रहे थे, ताकि अगली बार जब आप चावल की थाली देखें तो आपके मन में डर या शक नहीं, समझ और भरोसा हो। और यही फर्क होता है सुनी सुनाई बातों और असली फैक्ट्री डॉक्यूमेंट्री में। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी, अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए, तो एक छोटा सा काम जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप सच दिखाने वाले कंटेंट को सपोर्ट करते हैं। कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें सच में अच्छा लगता है ये जानकर कि हमारी फैक्ट्री की सच्चाई देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी ही रियल फैक्ट्री डॉक्यूमेंट्री बिना डर, बिना अफवाह, सीधे जमीन से जुड़े सच के साथ मिलती रहे, तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम कहानी नहीं बनाते, हम हकीकत दिखाते हैं। अगर आपने स्क्रीन पर दिख रही इन दोनों वीडियो को अभी नहीं देखा, तो आप वही गलती कर रहे हैं जो 90% लोग करते हैं। बाद में पछताने से अच्छा है अभी क्लिक करें।